नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास है साधारण ब्याज पर। इससे पहले दो क्लासेस साधारण ब्याज की हो चुकी हैं। पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करी गई है। सेकेंड क्लास में प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस को लिया गया है और उनके कुछ तरीकों को वहां पर आपको सिखाया गया है। इस क्लास में हम लोग उससे भी आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो टफ टाइप के सवाल आते हैं, टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं, उन क्वेश्चंस को लेंगे और यहाँ पर हल करेंगे। आपको बहुत आसानी के साथ उन्हें हल करना सिखाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक और सीखते रहिए सारे कॉन्सेप्ट जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर मैथ का बहुत ज्यादा वेटेज होता है और मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो आप मैथ को बिल्कुल प्रैक्टिस में रखिए, मैथ को बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस से मत जाने दीजिए, प्रैक्टिस में रखिए, प्रैक्टिस बनाए रखिए। क्योंकि अगर आपने मैथ में प्रैक्टिस बंद की तो मैथ आपकी नैया को डुबो सकता है। इसलिए अपनी नैया को संभालिए और मैथ को जारी रखिए, मैथ को लगाना जारी रखिए। चलिए हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को हल करेंगे और आप भी सीखेंगे कि कैसे टफ से टफ क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ हल किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से उनको हल किया जा सकता है, जहां पर बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि रचना 4200 रुपए आरती को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दे देती है। आरती उसी राशि को सोनाली को 13% वार्षिक दर से उधार दे देती है। आरती को 2 वर्ष बाद कितने रुपए की आय प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखिए आप एक बात समझिए कि क्या कह रहा है कि रचना जो है 4200 रुपए आरती को 9% साधारण ब्याज पर देती है। रचना ने आरती को कितने में दिया? 9% साधारण ब्याज पर दिया, ठीक। और देखिए आरती ने क्या किया, वही राशि उठा करके सोनाली को 13% वार्षिक ब्याज दर पर दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पर जो आरती है उसको क्या फायदा होने वाला है, उसने 9% उसको ब्याज देना है किसी को और वो किसी दूसरे से 13% ब्याज ले रही है। अब उसको 9% देना है और 13% उसने ले लिया किसी से ब्याज, तो उसको कितना फायदा होगा? 4% का फायदा होगा ना। जैसे आप किसी से 13 रुपए ले लें और किसी दूसरे को 9 रुपए वापस कर दे तो आपको कितना फायदा होगा? 4 रुपए का फायदा होगा। तो वैसे ही देखिए उसे यहाँ पर कितना फायदा हो रहा है? 4% का फायदा हो रहा है। लेकिन ये जो 4% का फायदा हो रहा है, क्वेश्चन को जब फिर से आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि आरती को 2 वर्ष बाद कितने रुपए की आय प्राप्त होगी। अब ये यहाँ पर प्रतिवर्ष की बात हो रही है, यानी उसको 1 वर्ष में 4% मिल रहा है, उसको 1 वर्ष में 4% ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? उसको दोगुना ब्याज प्राप्त हो जाएगा। जब 1 साल में जितना, 2 साल में उससे दोगुना ब्याज, क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्याज की बात हो रही है और साधारण ब्याज मूलधन पर ही रखता है। तो जितना मूलधन होगा उसमें 4 का दोगुना इसे ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मूलधन कितना है? 4200 रुपए। 4% 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का निकालेंगे 8%। पूछा गया है कि कितना ब्याज यानी कितना आय उसे प्राप्त होगा, तो वो कितने रुपए कमाएगी। देखिए 8 दूनी 16, 1 8 चौको 32, 1 33, 336 रुपए देखिए आ गए टोटल। तो ये जो आरती है इनको देखिए 336 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे 2 सालों में। तो ये इनकी आय कितनी हो जाएगी? 336 रुपए हो जाएगी। मतलब ये कुछ भी काम नहीं करेंगी, 4200 रुपए केवल लेकर और उनको 9% ब्याज देंगी और दूसरे को वही 4200 रुपए ट्रांसफर करके उससे 13% ब्याज ले लेंगी और फ्री फंड में 336 रुपए कमा लेंगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 13,500 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% दर से 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 8% दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि इन दोनों राशियों पर साधारण ब्याज समान हो तो दोनों राशियों के बीच क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज बिल्कुल समान होना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे।
1350 रुपए की राशि है जिनको दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को 6% की दर से 5 वर्षों के लिए, एक वर्ष में उसको 6% लाभ प्राप्त होगा, तो 5 वर्षों में कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? 5 छक्का 30। जब एक वर्ष में 6% प्राप्त हो रहा है तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 30%। तो उसको ब्याज कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 30%। और फिर कह रहा है कि 8%, दूसरा जो इसका भाग होगा उसको 8% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। तो जब 8% एक वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना? 8 त्रिका 24% ब्याज प्राप्त होगा। अब क्या कह रहा है कि देखिए दो भागों में बांटा गया है 13,500 को, और हमें इन दोनों राशियों के बीच का अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा फंडा है कि अगर हमको इनका, देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो समान है, तो इन दोनों को देखिए, अगर इसको, इस राशि को हम मान ले कि 24 रही होगी और इस राशि को मान ले कि 30 रही होगी। ठीक, ये हमने अपने मन से मान लिया है। इस राशि को हमने मान लिया कि 24 रही होगी, ये रही होगी 30। तो अगर हम इसका साधारण ब्याज निकालें तो इसका साधारण ब्याज कितना निकलेगा? 24 30/100। ठीक, जो इसमें ब्याज इसका 24 का 30%, यानी 24 में 30% इसको ब्याज मिल रहा है, तो 24 का 30% क्या निकलेगा? इतना निकलेगा। और अगर 30 का 24% देखें तो क्या निकलेगा? 30 × 24/100। देखिए वही बात है कि नहीं? मतलब इन दोनों का ब्याज समान हो जाएगा अगर हम इसको इधर 30 लिख दें और इधर 24, यानी ये राशि मान ले कि 30 है, ये राशि मान ले कि 24 है। उस राशि का पहला भाग 24, दूसरा भाग 30 हमने मान लिया। ठीक, यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब देखिए इन जो राशि हमने मानी है इनके बीच का अनुपात निकाल लेंगे। इनके बीच का अनुपात निकालेंगे। इसको 2 से देखिए काटा तो 12, और इसको 2 से काटा तो 15। अनुपात कितना निकला? 12:15। अब 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 पच्ची 15। अनुपात कितना निकला? 4:5। यानी ये जो राशियां रही होंगी इन राशियों के बीच में अनुपात कितना रहा होगा? 4:5 का। अब देखिए ये टोटल राशि का योग जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 13,500 रुपए टोटल राशि है। कुल राशि कितनी है? 13,500 रुपए, जिसका एक भाग ये है, एक भाग इस अनुपात में है। तो इन दोनों को जोड़ लिया, 5 4 कितना हो गया? 9। और ये राशि कितनी है? 13,500। ठीक, इसको 9 से भाग कर देंगे, 5 4 9, और इसको भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 यूनिट बराबर क्या होगा। देखिए 9 से भाग किया, 9 कम 9, 4 9 × 45, यानी 1500। अगर 1500 को 4 से भाग कर दे, गुणा कर दें, और 1500 को 5 से गुणा कर दें, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 13,500 ही आएगा। तो उसका एक भाग कितना हो जाएगा? 1500 × 4, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 1500 × 5। लेकिन हमें यहाँ पर बताना क्या है? हमें अगर यहाँ पर कोई राशि बतानी होती तो हम राशि इस प्रकार निकाल सकते थे कि अगर कहता कि ज्यादा वाली राशि बताइए तो इसको 5 से गुणा कर देते, क्योंकि 5 ज्यादा है, ज्यादा वाली राशि पता चल जाती। अगर कहता कम वाली राशि बताइए तो इसको 4 से गुणा कर देते और कम वाली राशि पता चल जाती। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों राशियों के बीच में अंतर क्या है। इन दोनों की राशियों को अगर घटाया जाएगा आपस में तो क्या अंतर निकलेगा? तो देखिए 5 में 4 को घटाया जाएगा, क्या आएगा? 1। जब 5 में 4 को घटाया जाएगा 1 आएगा। उस 1 को हम 15 से गुणा, 1500 से गुणा कर देंगे तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ जाएगा? 1500 रुपए आ जाएगा। तो उन राशियों के जो उस राशि के 2 भाग किए गए हैं, उनके जो राशियां अलग अलग आ गई हैं 2 भाग करने पर, उनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ आने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6,720 रुपए हो जाती है, वही राशि किस दर से 2 वर्ष में 7,000 रुपए हो जाएगी। देखिए कोई राशि है जो 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 6,720 रुपए हो रही है। देखिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करने का एक यही फंडा है जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। वो राशि हम मान लेते हैं कि 100 रही होगी और वो
3 वर्षों में 4% वार्षिक दर से। तो इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष में 4% वार्षिक दर है, तो एक वर्ष में 100 का 4% कितना होगा 4। एक वर्ष में इसको 4 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा 4 या 12। इसको इसका ब्याज कितना हो जाएगा, इसका ब्याज कितना हो जाएगा 3 वर्षों में, ब्याज कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो राशि कितनी हो जाएगी 112। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि राशि कितने रुपए हो जाती है 6720 रुपए। तो ये 112 किसके बराबर हो जाएगा 6720 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और वही राशि किस दर से 2 वर्ष में 7000 रुपए हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी राशि निकालेंगे कि राशि क्या रही होगी। तो चलिए देखते हैं 112 बराबर कितना है 6720 रुपए। चलिए इसको हल करेंगे और इसकी राशि निकालेंगे कि राशि क्या रही। तो इसको देखिए 8 से काटा, 8 एकम 8, 8 चौको 32, इसको 8 से काटेंगे 8 अट्ठे 64, 3 8 चौको 32 84। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये 7 कम 7, 7 दूनी 14 120, 2 बराबर 120। तो 2 को 50 गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, इसको भी 50 गुना कर देंगे तो 12 25 60 कितना हो जाएगा 6000। समझ में आ गया, ये कितना हो जाएगा 6000। तो इसकी राशि जो होगी वो राशि कितनी निकल के आएगी 6000। राशि निकल के आ गई है 6000 और पूछा जा रहा है कि किस दर से 2 वर्षों में 7000 हो जाएगी। ये कितनी होनी है 7000 होनी है, मतलब इसको कितना बढ़ना पड़ेगा, ये 1000 बढ़ जाएगी। कितने वर्षों में 2 वर्षों में। तो अगर एक वर्ष में हमको देखना पड़े कि ये एक वर्ष में कितनी बढ़ी होगी, तो एक जब 2 वर्षों में 1000 बढ़ रही है तो एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी 500 बढ़ेगी। 500 बढ़ेगी एक वर्ष में, 500 बढ़ेगी एक वर्ष में। और देखिए 6000 का 500 हम अगर निकाल लें तो वही इसकी ब्याज की दर निकल आएगी जो हमें यहाँ पर बताना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए 500 बढ़ रही है कितने में 6000 में, इसको 100 से गुणा करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। देखिए काट देंगे इसको, ये देखिए कट गया है। अब कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 25/3 कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%। तो इसकी ब्याज दर क्या हो जाएगी, इसकी ब्याज दर हो जाएगी 8 सही 1/3%। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपको कितनी आसानी से आ रहे होंगे समझ में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और आप हमें टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं और हम आपको उसका सॉल्यूशन सहित हल भेजेंगे जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी राशि पर साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्ष बाद उस राशि का 40% है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। देखिए मान लीजिए वो राशि है 100 और उसका जो साधारण ब्याज होगा वो 40% होगा, यानी साधारण ब्याज कितना होगा 40 होगा। कितने वर्षों में 3 वर्षों में। 3 वर्षों में 40 रुपए उसको साधारण ब्याज मिलेगा। कब, जब वो राशि रही होगी 100। तो क्या बताना है, वार्षिक ब्याज दर बतानी है। देखिए कितनी सिंपल चीज पूछी है कि 1 साल में कितने % बढ़ा होगा, जब वो 3 साल में 40%, 40 रुपए बढ़ गया है। तो देखिए क्या करेंगे कि इसको 3 से भाग कर दिया, 40 को 3 से भाग कर दिया तो कितना आया 3 एकम 3, 3 तरफ का 9, 1/3, 13 सही 1/3% आ जाएगा। 1 साल में कितने रुपए बढ़ा 13 सही 1/3 रुपए बढ़ा, और 100 में 13 सही 1/3 रुपए बढ़ा। तो 100 में जितना बढ़ेगा उतना ही इसका परसेंट हो जाता है, इसीलिए ये 13 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी राशि को उधार दिया। 6 वर्षों के बाद ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपए कम थी, तो वह राशि क्या थी। एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि को उधार दिया। उसकी कोई राशि थी 100
उसने कितने में उधार दिया? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो 6 साल बाद उसका 5% यानी 100 का 5% क्या होगा? 5 रुपए। 100 का 5% क्या होगा? 5 रुपए। और 6 वर्षों की बात कर रहा है, तो 6 वर्षों में कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। कितना हो गया? 30। यानी ब्याज कितना हो जाएगा? 6 वर्षों में 30 हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि दी गई राशि से 140 रुपए कम थी ब्याज की कुल राशि। जो ब्याज की कुल राशि थी वो इस राशि से, यही दी गई राशि है ना 100, जो दी गई राशि यानी मूलधन है वो कितना है? 100 है। और ये ब्याज की राशि कितनी निकल के आई दोस्तों? 30। कह रहा है कि इस राशि से ये 140 कम थी। इस राशि से, दी गई राशि से ब्याज की राशि 140 कम थी। लेकिन आप यहां पर क्या देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है? 30। कितना कम है? 70 कम है। 100 से 30 कितना कम है? 70। तो यहाँ पर देखिए 70 कम है। ये कह रहा है कि 140 कम है। आप कहेंगे ठीक भाई आप सही कह रहे हैं कि 140 कम है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम 70 को 140 ही मानेंगे। तो 70 का कितना हो गया? दोगुना हो गया। 140 आपने मान लिया। तो वह राशि यहाँ पर पूछा गया है, राशि कितनी है? 100। आप कहेंगे मेरी राशि 100 है, तो आपके हिसाब से कितनी हो जाएगी? जब मेरा 70 आपके हिसाब से 140 है, तो मेरा 100 आपके हिसाब से 200 हो जाएगा। तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन सीखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्षों में 220% हो जाती है। भाई साहब 100 रुपए थे और 220% हो गई अपनी, यानी कितनी हो गई? 220 हो गई। ये अपनी 220% हो गई, यानी 100 से कितना हो गई? 220% हो गई। जब 100 का 220% निकालेंगे तो 220 आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं 100 और इसका 220% यानी 220/100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, कितना होगा? 220। तो 100 अपनी राशि की 220% हो गई कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। और क्या कह रहा है? यदि ब्याज की राशि 720 रुपए हो तो मिश्र धन की राशि ज्ञात कीजिए। अभी 6 वर्षों में 220% हुई है। यदि ब्याज की राशि कितनी? 720 रुपए हो। यहां पर आप देखेंगे कि इनकी ब्याज की राशि कितनी निकलेगी। ये देखिए 100 है और बढ़ के कितनी हो गई? 220। यानी इसमें बढ़ा कितना? 120। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया 120 नहीं 720 रुपए बढ़ा है। ब्याज की राशि कितनी है? 720। तो आप कहेंगे ठीक है, मेरा 120 आपका 720, हमने दोनों को बराबर कर दिया है। अब देखिए मिश्र धन की राशि पूछा जा रहा है। मिश्र धन की यहाँ पर राशि पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक करेंगे, इसको काट लेंगे। 12 छक्का 72, एक बराबर कितना हो जाएगा? 6। और ये मिश्र धन की राशि क्या है? यहाँ पर 220 है, जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। तो मिश्र धन की राशि क्या है? 220। आपके 1 के बराबर ये 6 मान रहे हैं, तो आपके 220 के बराबर ये क्या मानेंगे? इसको 6 गुना कर देंगे। 0 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 13, 1320 रुपए मानेंगे। और देखिए आपका आंसर आ चुका है। यही 1320 रुपए, यही 1320 रुपए आपका आंसर होगा। तो समझ में आया ना क्वेश्चन? मजा आया इस क्वेश्चन में? चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। बस आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। अपने सुझाव में कमेंट में दीजिए। जो भी आपको हमारे सेटअप में या किसी भी चीज में कमी लगती है वो सुझाव आप जरूर कमेंट में दीजिए। हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट सिखाते रहेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक नकद भुगतान करने वालों के लिए, दूसरा 6 माह तक उधार लेने वालों के लिए। यदि दोनों मूल्यों का अनुपात, इन दोनों मूल्यों का अनुपात होगा यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6:1/4% है। देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को पूरे ध्यान से समझना पड़ेगा। बस मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते रहिए। ये क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से आएगा। एक मूल्य उसने नकद वालों के लिए कितना अंकित कर दिया? 100 रुपए। अब इसको दूसरे वालों जो उधार ले जाएंगे उनके लिए भी एक मूल्य अंकित करना है और इन दोनों का हमको यहाँ पर अनुपात बताना है। ये उधार वालों के लिए भी एक मूल्य अंकित करेगा, लेकिन कैसे करेगा? 6 महीने के लिए उधार देने के लिए उनके लिए ऐसा अंकित मूल्य
अंकित करेगा उसमें कि उसको ब्याज भी मिल जाए, जो उसका अभी का रेट है उसमें 6 महीने का ब्याज भी लग जाए। और वो ब्याज दर देखिए कितना दिया है, 6.1/4% ब्याज दर जो है वो है 6.1/4%। उसको ब्याज भी लेना है इसमें 6 महीने का। और ये जो ब्याज दर है दोस्तों, ये ब्याज दर कैसी है, ये ब्याज दर वार्षिक है, मतलब एक वर्ष में उसको इतना ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन वो उधार कितने समय के लिए देगा, केवल 6 महीने के लिए उधार देगा और 6 महीने का ब्याज भी इसमें ऐड करेगा। ठीक, तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए कितना परसेंट निकला, 6 चौको 24 1 25, 25/4% है ना, ये है एक साल का, ये है वार्षिक ब्याज, ये है वार्षिक ब्याज। लेकिन आपको 6 महीने के लिए देना है, यानी ब्याज दर जो होगी वो आधी हो जाएगी ना। मान लीजिए आप एक साल में किसी से 12 रुपए ले रहे हैं और वो कहे कि हमको 6 महीने का रुपए देना है, तो आप कहेंगे ठीक है, 12 रुपए एक साल का है, मतलब एक महीने का 1 रुपए है, तो 6 महीने में कितने रुपए हो जाएंगे, 6 रुपए हो जाएंगे। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पर भी है, देखिए आप यहाँ पर 2 से गुणा भाग कर दिए ना, तो 6 आ गया। इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और हो जाएगा 25/8%। मतलब जो अब इसकी दर बची है वो 25/8% निकली है। और अब वो क्या करेगा कि इस 100 रुपए में वो इतने रुपए और जोड़ देगा, इतना परसेंट और जोड़ देगा। ठीक, तो अब 100 में इतना परसेंट जोड़ने का क्या मतलब है कि 100 में जितना भी परसेंट लिखा है वो उतनी ही संख्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए ये 100 है और इसका हमको निकालना है 25/8%। तो आप क्या करेंगे, 25/8 लिखेंगे, परसेंट है परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे और 100 से 100 कट जाएगा, कितना निकलेगा 25/8। तो 25/8 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा 6 महीने का 100 रुपए में, और आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 825/8 रुपए। ये उधार वालों के लिए कितना है, 825/8 रुपए। तो उधार वालों के लिए देखिए राशि कितनी उसने तय कर दी, 825/8 रुपए की राशि उसने उधार वालों के लिए तय कर दी और नकद वालों के लिए 100 रुपए तय कर दी। अब हमको इनका अनुपात निकालना है, तो जब इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से ऊपर गुणा कर देंगे। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो देखिए ये 8 है, ये 1 है, इनका एलसीएम कितना निकलेगा 8 निकलेगा। इसमें 8 से गुणा करेंगे, ये अनुपात है, इसमें भी 8 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पर नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 800 गुणा होकर के, और अनुपात में 825 रहेगा। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 5 छक्का 30, 160 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 छक्का 30 25, फिर से 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 5 तिया 15, 5 तिया 15। अनुपात देखिए कितना आ गया है 32:33 इनका अनुपात हो जाएगा। मतलब नकद और उधार लेने वालों के लिए उसने जो परसेंटेज, जो अपनी वार्षिक ब्याज दर लगाई है, वो दर लगाने के बाद उनके अनुपात कितना हो जाएगा, उसका जो रेट उसने तय किया उसका अनुपात कितना हो जाएगा 32:33 हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, अब इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज तथा उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज से 248 रुपए अधिक है, उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या दिया गया है कि 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी कोई भी राशि हो उसका 5% यानी 5% एक साल में, तो 6 सालों में कितना हो जाएगा 5 छक्का 30%, 6 सालों में कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। और जब उसी राशि की बात की गई है 4% यानी एक साल में 4%,
तो 7 साल में कितना हो जाएगा, 7 चौको 28%। और क्या कह रहा है कि 248 रुपए ये वाला अधिक है। यहां पर देखिए आप कितना अधिक है, ये 28 है, ये 30 है, कितना अधिक है 2%, लेकिन ये कह रहा है कि 248 रुपए अधिक है। आपका निकला 2% अधिक है। आपने कहा कि ठीक है 2% बराबर 248 रुपए कर देंगे। अब देखिए वो राशि निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2% बराबर 248 रुपए है, तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर होगा 1 तो 4 124 रुपए। तो 100% बराबर क्या होगा, वो राशि कितनी होगी, 100% 124 00। यहाँ पर कितना आ गया, 12,400 रुपए। 12,400 रुपए वो राशि है। और क्या कह रहा है कि 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। जब 3% एक साल में होगा तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 तरफ का 9% हो जाएगा। तो 12,400 का 9% निकाल लेंगे, 12,400 गुणे 9/100। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज भी पूछा जा रहा है, ना कि मिश्र धन, तो सीधे सीधे 9% निकाल लेते हैं। 9 से गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 3 9 दूनी 18, 18 3 21, 9 कम 9 2 11, यानी कितना हो गया, 1,116 रुपए उसको ब्याज प्राप्त होगा। तो उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा, 1,116, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। देखिए, एक किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। वह राशि ज्ञात करना है कि वह राशि कितनी है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए थे, यानी 100 रुपए और 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में, तो 1%, इसका जो 4% होगा वो एक वर्ष में कितना होगा, 4 रुपए। तो 30 वर्षों में कितना होगा, 3 चौको 12, 120 रुपए। 3 वर्षों में कितना, 30 वर्षों में कितना होगा, 120 रुपए। यानी अब जो ब्याज है वो ब्याज कितना हो गया, 120 रुपए। और ये कह रहा है कि उस राशि से 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। वो जो ब्याज है वो उस राशि से 120 अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 120 रुपए, और राशि कितनी है, 100 रुपए। कितना अधिक प्राप्त हो रहा है भाई, कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो आप बोलेंगे 20 रुपए हमको अधिक प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे ठीक है ना, हम 20 रुपए को इनके 120 रुपए के बराबर कर देंगे। और अब क्या पूछा गया कि वह राशि क्या है, हमको वो राशि के बारे में बताना है, 100 के बारे में बताना है, क्योंकि वो राशि कितनी है, 100 रुपए है। तो 20 बराबर 120, तो 1 बराबर यहाँ से देखिए कितना निकलेगा, 2 छक्का 12, 1 बराबर क्या निकला, 6। तो 100 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 100 बराबर निकल के आ जाएगा 600 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को उठाएंगे। इसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को सीखेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मैं इतने इजी कॉन्सेप्ट दूंगा ना कि आप याद रखेंगे कि ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। ऐसी क्लास अगर पहले आपको देखने को मिल जाती तो ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी भी परीक्षा में चक्रवृद्धि ब्याज में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए।